क्या आपने कभी सोचा है कि बंदर होना कैसा होगा? पेड़ से पेड़ पर झूलना, जंगल में रहना और दुनिया को ऊपर से देखना। खैर, मिलिए सुनहरे बंदर से, एक ऐसा जीव जो इतना सुंदर है कि यह लगभग काल्पनिक लगता है, लेकिन उनका जीवन उतना जादुई नहीं है जितना लगता है। वास्तव में इसे मनुष्यों ने ऐसे तरीकों से आकार दिया है जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। विकास से लेकर आधुनिक चुनौतियों तक, आज हम सुनहरे बंदर की आकर्षक कहानी में गहराई से उतर रहे हैं। आइए थोड़ी सी इतिहास से शुरुआत करते हैं। सुनहरा बंदर, जिसे वैज्ञानिक रूप से राइनोपिथेकस रॉक्सेलाना के नाम से जाना जाता है, मध्य चीन और वियतनाम के धुंधले पहाड़ों में पाया जाता है। अपने चमकदार सुनहरे फर और एक चेहरे के साथ जो शाही और जिज्ञासु दोनों है, सुनहरे बंदर को एक बार देखने के बाद भूलना मुश्किल है। लेकिन ये बंदर ऐसे कैसे दिखने लगे? उनका विकास लाखों साल पहले का है और उनके विशेषीकृत लक्षण, जैसे लंबा फर और एक अनोखी नाक, ठंडे उच्च ऊंचाई वाले जंगलों में जीवित रहने में उनकी मदद करने के लिए अनुकूलन है। ये लक्षण उन्हें जंगल की छतरी में जीवन के लिए अविश्वसनीय रूप से उपयुक्त बनाते हैं, जहां वे शिकारियों से बचने और भोजन खोजने के लिए कुशलता से पेड़ों के बीच नेविगेट करते हैं। अब मनुष्यों और सुनहरे बंदरों का एक लंबा इतिहास है। प्रारंभिक चीनी खोजकर्ताओं ने पहली बार इन उल्लेखनीय जीवों का दस्तावेजीकरण किया और समय के साथ मनुष्यों और सुनहरे बंदरों के बीच का संबंध विकसित हुआ। हालांकि यह हमेशा बेहतर के लिए नहीं था। दुर्भाग्य से मनुष्यों ने सुनहरे बंदर की आबादी में गिरावट में भूमिका निभाई है। अत्यधिक शिकार और आवास विनाश ने उनकी संख्या को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे विदेशी पालतू जानवरों की लोकप्रियता बढ़ी, कुछ सुनहरे बंदरों को पकड़कर कलेक्टरों को बेच दिया गया। उनकी जंगली प्रकृति को कैद में जीवन में बदल दिया गया। आप सोच सकते हैं कि ये बंदर चिड़ियाघर में पनपेंगे, लेकिन वास्तविकता अक्सर बहुत अलग होती है। जबकि उनकी विदेशी सुंदरता आकर्षक लग सकती है, कैद का भारी असर पड़ता है। ये बंदर अत्यधिक सामाजिक जीव हैं और जब उन्हें उनके प्राकृतिक समूहों से अलग किया जाता है तो वे तनाव, अवसाद और स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित होते हैं। उनके जटिल सामाजिक ढांचे, संचार विधियों और विशाल क्षेत्रों की आवश्यकता को कृत्रिम वातावरण में दोहराना मुश्किल है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कैद में कई सुनहरे बंदर महत्वपूर्ण व्यावहारिक परिवर्तन का सामना करते हैं। वे सुस्त, चिंतित और यहां तक कि आक्रामक हो जाते हैं। और समस्याएं कैद के साथ समाप्त नहीं होती हैं। वनों की कटाई भी एक बड़ी समस्या है। जिन जंगलों को ये बंदर घर कहते हैं, वे तेजी से लॉगिंग और कृषि विस्तार के कारण गायब हो रहे हैं। उनके आवास सिकुड़ रहे हैं, उन्हें छोटे खंडित जंगल के टुकड़ों में मजबूर कर रहे हैं। इससे न केवल उनके लिए भोजन खोजना मुश्किल हो जाता है, बल्कि यह उन्हें शिकारियों और मानव अतिक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। तो सुनहरे बंदर का भविष्य क्या है? मानव क्रिया के परिणाम स्पष्ट हैं। आवास, हानि, शिकार और क्रूर पालतू व्यापार ने उनकी आबादी पर भारी प्रभाव डाला है। लेकिन यहां बड़ा सवाल है, यह हमारे बारे में क्या कहता है? हमने न केवल सुनहरे बंदर के विकास को कैसे आकार दिया है, बल्कि पशु साम्राज्य के साथ हमारे संबंध को भी कैसे आकार दिया है। सौभाग्य से इन अविश्वसनीय जीवों की रक्षा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। संरक्षण कार्यक्रम उनके आवासों को संरक्षित करने और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उन संगठनों का समर्थन करके जो वन्यजीव संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हम सभी यह सुनिश्चित करने में एक भूमिका निभा सकते हैं कि सुनहरा बंदर हमारे ग्रह से गायब ना हो। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम पालतू व्यापार और आवास विनाश के प्रभाव के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित कर सकते हैं। दूसरा, हम उन संगठनों का समर्थन कर सकते हैं जो सक्रिय रूप से वन्यजीव संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। और अंत में हम अवैध शिकार और शिकार को रोकने के लिए मजबूत कानूनों के लिए जोर दे सकते हैं। सुनहरा बंदर प्रकृति के चमत्कारों और पृथ्वी पर जीवन की नाजुकता का प्रतीक है। यह हम पर निर्भर है कि हम यह तय करें कि ये जीव पनपेंगे या मानव प्रगति के सामने एक और खोई हुई प्रजाति बन जाएंगे। यदि आपको यह कहानी उतनी ही आकर्षक लगी जितनी मुझे लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें
और वन्य जीवों की दुनिया में और गहराई से उतरने के लिए सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर काम करें ताकि सुनहरे बंदर की कहानी विलुप्ति की नहीं, बल्कि आशा और जीवित रहने की हो।